तबाह हो गया। टर्मिनोलॉजी बदल गई बा। हर ए तरह के बड़ा घटना जो बा वो अपन शब्दावली लेके आ गया, कुछ नया नया टर्म्स आ गई, ये न भइल बा। थोड़े दिन पहले पॉजिटिव रह के कहल जात रहे और निगेटिव रह के कहल जाता, फर्क पड़ल बा। पहले लोग कहते रहे कि पॉजिटिव रही, बी पॉजिटिव। अब हाँ पॉजिटिव बा, भागो मुँह तो को 2 गज ओकरा से दूर भागो। तो ये सब जब अपील आवेला समाज में कोनो उथल पुथल मचेला, चाहे वो महामारी के होके, प्राकृतिक आपदा से होके, युद्ध से होके, गृह युद्ध से होके, वो गरीब सब आदमी के सोचे के तरीका पर ऊपर माने वो ट्रैक ऑफ थिंकिंग जो बा ओकरा पर आघात होला। आदमी जिसे अभी तू देखो कोरोना काल में जो कलाकारों ने किया भैया, जो 15 मतलब 11 दिन आज हो गए, तब क्या कहेंगे उनके बारे में? ये कलाकार अपना काम कर रहे हैं, उनको कोरोना काल से और उससे उसका कोई उससे तो संबंध है नहीं। ये एक बात आई कि भाई साहब पेंटिंग हो रहा है स्टेशंस पर, और उसमें आरा में मधुबनी पेंटिंग उकेरा जाएगा, सब समाचार आया। तो लोगों को लगा कि भाई भोजपुरी पेंटिंग पर भी यहाँ के बहुत सारे कलाकार बहुत दिन से काम कर रहे हैं। एक बात मन में आई तो वो कर उससे कोरोना का कोई क्या संबंध है। और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी कला अपना परफॉर्मेंस ये प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, लोग भी देख रहे हैं, अवेयरनेस भी आ रहा है और कहीं से कोई विरोध तो है नहीं। सब लोग इसमें जिनसे ये मांग कर रहे हैं वो भी, जिनको ये दिखाना बताना चाहते हैं, सब तो एप्रिसिएट ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब घर घर में एक पेंटिंग बने ऐसा? तो घर घर का ही पेंटिंग है ना। ये आप जो भोजपुरी ये लोग जो जिसको भोजपुरी आर्ट कर रहे हैं, ये घर घर का ही पेंटिंग है ना। अब यहाँ से फिर ये कुछ संशोधित होकर के कुछ इसका परिष्कार होकर के फिर घर में जाए, ये बात आप कह सकते हैं। आया तो ये घर में से ही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात ना है कि घर से जो कला निकली, हाँ, वो काफ़ी दूर तक गई, तो फिर वहीं से आया है। जी। आप देखिए, आप वो भारतीय जी समझिए कि लोक और शास्त्र ये एक प्रक्रिया है। चीज़ें लोक से शुरू होती हैं और शास्त्र में प्रवेश करती हैं। शास्त्र से शुरू होकर कुछ भी लोक में प्रवेश नहीं किया है आज तक। ये उल्टी यात्रा नहीं होती है। यात्रा लोक से शुरू होती है, जिसको अंग्रेजी में फोक कहते हैं, और वहाँ से वो क्लासिक में जाती है। इसकी एक प्रक्रिया है, क्यों जाती है, कैसे जाती है। लोक कलाएँ जो हैं वो चाहे संगीत हो, नृत्य हो, वाद्य हो या चित्रकला, ये आदमी की दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जो वो जीता है उसको वो अभिव्यक्त करता है अलग अलग माध्यम से। कभी रंग लकीर से करेगा, कभी गीत संगीत से करेगा, स्वर से करेगा, ताल से करेगा। अब दिनचर्या जब बदलती है विज्ञान के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, आदमी की दिनचर्या बदल जाती है। जब दिनचर्या बदल जाती है तो फिर ये चीज़ें लुप्त होने लगती हैं। जैसे आप मान लीजिए संगीत में आप देखिए कई विधाएँ हैं गाने की, जैसे जतसार नाम। जतसार एक बड़ी लोकप्रिय विधा भोजपुरी की रही है। वो कहाँ से आई? तो औरतें जांता पीसती थी, 2 औरतें, अब वो गाती थी, उसको जतसार बोलते हैं। अब जांता ही खत्म हो गया तो मिलसार थोड़े गाएगा।
वहाँ मिल में आटा पीसा जा रहा है तो वहाँ गाना नहीं ना गाया जाएगा। व्यवसायीकरण कैसे हो भैया इसका? टेक्नोलॉजी के कारण जब दिनचर्या बदलती है आदमी की, तो उसकी जो ये कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं वो लुप्त होने लगती हैं। तब जो कुछ सुधी जन जो होते हैं उस समाज के बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि इसको बचा लिया जाए, ये तो ख़त्म हो रहा है, इसको बचा लिया जाए। जब भी आप बचाने की और प्रिजर्व करने की बात सोचेंगे तो आपको ग्रामर बनाना पड़ेगा। बिना ग्रामर के वो प्रिजर्व नहीं होगा। या तो आप उसको लिखेंगे या कागज़ पर या किसी चीज़ पर उकेर करके उसका संग्रह करेंगे, उसके लिए फिर आपको ग्रामर चाहिए। उसी ग्रामर को शास्त्र बोलते हैं। इस तरह से लोक जो है, लोक से शास्त्र में प्रवेश ये होता है। वही बात इस मधुबनी आर्ट हो या जो अभी आप भोजपुरी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो इसमें क्या है, कोबर है, तो चिड़िया है, तो शादी विवाह में जो औरतें दीवार पर उकेर दिया करती थीं बाहर गोबर से, चूना से, मिट्टी से, उसी को ना आप ला करके परिष्कृत कर रहे हैं कैनवस पर या कागज़ पर। तो आपका जो मूल सवाल था कि ये घर घर में कैसे पहुँचेगा, घर घर में तो है ही, घर में से ही आया है यार। लेकिन अब घर में भी ख़त्म हो रहा है। कोई नहीं दीवार गंदा करता है गोबर बनाने के लिए। फिर आप होटल में जा कर के शादी करते हैं तो आप उसमें नहीं कर सकते वहाँ। तब अब क्या है नया में कि लोग करते हैं कि वो बना हुआ है प्लास्टिक पर या कागज़ पर या क्या, वो बिकता है, उसी को ले जा कर के चिपका देते हैं। तो वैसा बनाइए उस शेप में। और जैसे बाकी सामान लोग खरीद करके ले जाते हैं शादी विवाह के लिए, वैसे कोहबर का पेंटिंग, चिड़िया का पेंटिंग या जो भी होता है, नाग पंचमी की पेंटिंग, देखते हैं ना दिवाली में सब चिड़िया भी ना खड़ा हुआ है, तो लक्ष्मी जी हैं, तो ये हैं। पहले कुम्हार बनाते थे, अब वो बना बनाया उस पर आता है, उसी को चिपका देते हैं। तो एक उस साइज में कोहबर की पेंटिंग जो ले जा कर के भाई 5 स्टार होटल में भी शादी कर रहे हैं, तो कमरे में उसको पेस्ट कर दे, फिर अपना उखाड़ करके ले आए। इस तरह से हो सकता है, इसके भीतर से व्यवसाय निकल सकता है। लेकिन उस पर वही कहानी है कि इन चीज़ों के लिए एकेडमिक वर्क की भी जरूरत है। कलाकार तो अपना काम करता है,